हे हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रपोजल राइटिंग के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक प्रोफेशनल प्रपोजल कैसे लिखते हैं। और अपवर्क पे तो प्रपोजल के पैसे लगते हैं, आपको पता है। कोई भी बिड जो है 10-12 कनेक्ट से कम की नहीं होती, इससे ज़्यादा की होती है। और एक कनेक्ट कितने का पड़ता है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको पता होगा। तो बजाय कि पैसे ज़ाया करें एक नॉन प्रोफेशनल प्रपोजल भेज के, तो आइए सीखते हैं कि एक अच्छा प्रोफेशनल प्रपोजल कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो प्रपोज़ल लिखते हैं तो सबसे टॉप पे जो कवर लेटर होता है वहाँ पे वो सारा कुछ अपने बारे में लिखते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में लिखते हैं। मतलब आप पहली लाइन पढ़ो, अब सेलर जो है अपनी तारीफ़ कर रहा होता है उसमें। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी कंपनी के साथ काम किया है। भाई मैं बायर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। फ़िलहाल जो मैं चीज़ ढूँढ रहा हूँ, मुझे उसका सॉल्यूशन दो। तो ऐसे अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मैं कभी भी नहीं पढ़ूँगा आपके बारे में। मैं सबसे पहले क्या पढ़ना चाहूँगा कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी नीड है, जो मैं यहाँ पे ढूँढने आया हूँ, क्या वो ये बंदा मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा? मेरे पास इतना टाइम कहाँ आया कि मैं सबसे पहले आपकी बायो पढूँ? कभी भी नहीं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ना करें। ऐसी बहुत सी पहली एक आधी लाइन्स, मतलब एक आधी से मुराद डेढ़ लाइन को पढ़ते साथ ही बायर्स डिसाइड करता है कि मैंने इस बंदे को मैसेज करना है या नहीं करना। अगर वो लाइन आपके बारे में है, आपकी स्किल्स के बारे में है, तो वो पढ़ के स्किप कर देगा। आप भी कहते हैं कि मैंने प्रपोज़ल भेजा, मैंने उसको बूस्ट भी किया लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो यही वजह होती है। आप प्रपोज़ल में अपनी तारीफ़ें ज़्यादा और क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन के ऊपर कम फोकस कर रही होती हैं। कवर लेटर में टॉप पे आपने अपने बारे में नहीं लिखना। दूसरी मिस्टेक जो फ्रीलांसर्स करते हैं वो कवर लेटर के बाद ज़्यादातर तो वो अपनी तारीफ ही लिखते हैं और जो क्लाइंट्स की नीड होती है उसके बारे में बात करती नहीं। अगर बात करते भी हैं तो बहुत नीची रह करते हैं, जहाँ पे बाहर कभी जाता ही नहीं है सो टू से। तो ऐसी बहुत सी मिस्टेक हैं लोग करते ही होंगे। आपने सबसे पहले क्लाइंट की जो नीड है, जो उसने पैराग्राफ लिखा होता है काफ़ी लंबा जी हाँ, मैंने देखा है वो काफ़ी लंबे-लंबे होते हैं। बाज़-औक़ात सेलर्स कहता है कि मैंने क्यों पढ़ना है, सीधा वो मैसेज में आके बात करे, तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। आपने सबसे पहले उसके प्रपोज़ल को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने देखना है कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आपने उसकी जो प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट करना है सबसे पहले 2-3 लाइन्स में, और उसके बाद आपने उसको उसका सॉल्यूशन भी देना है अगली कुछ लाइन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स में उसकी जो नीड है उसके बारे में, और उसके साथ-साथ आप उसको ये भी बता दें कि मैं ये आपका काम इन टूल्स के थ्रू करूँगा, इतने अरसे में करूँगा, आपको इस फॉर्मेट में डिलीवरी करूँगा, और इसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मैं ये दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेंशन करना है, आपने उसकी जो नीड है उसको मेंशन करना है। आई मीन आपने उससे बात करनी है कि उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में, आप मैं ये काम करूँगा और मुझे इसको करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। मुझे रेफ़रेंस चाहिए, मुझे पिक्चर्स चाहिए, मुझे ब्लूप्रिंट चाहिए मॉडलिंग के लिए, जो भी है। तो सबसे पहले आपने टॉप पे ये लिख दिया, उसके बाद आपने लिखना है कि आपको इसके साथ और क्या फ़ायदे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि ऑल्सो यू कैन गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम माय साइड इफ यू वर्क विद मी, लाइक यू विल गेट अनलिमिटेड रिवीजन, यू विल गेट आफ्टर सर्विस सपोर्ट। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स लिख दें। लाइक आप उसे कह सकते हैं कि आई विल वर्क अंटिल यू सैटिस्फाई 100%। इस तरह की कुछ लाइन्स लिख दें ताकि उसको और ज़्यादा सिक्योर फील करे वो। ये आपने करना है। ये नहीं कि आप पहले ही अपनी तारीफ़ कर दें, अपनी तारीफ़ कर दें, अपनी तारीफ़ कर दें, फिर एंड पे जाके उसकी नीड के बारे में बात करें, वो भी थोड़ी-सी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर रिजेक्ट ही होते हैं। मैंने कुछ लंबा नहीं आपको कहा लिखने के लिए, सिर्फ़ आपने आपने उसके ऑफ़र को पढ़ना है और उसके मुताबिक उसको उसका सॉल्यूशन देना है। इस वीडियो के एंड पे आपको प्रपोज़ल का टेम्पलेट भी मैं दे दूँगा फ्री में। तो मैं जहाँ आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि मेरे लिए भी कुछ करें। आपने सिर्फ ये करना है, इसको लाइक करना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर को शेयर करना है। 2 बातें आपने लिख ली। पहले आपने क्लाइंट्स के नीड के बारे में बात करनी है। थर्ड पे जाके आपने उसको अपने बारे में बताना है। अगर तो उसके पास टाइम हुआ तो वो रीड कर लेगा, नहीं तो जब उसको आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया वो आपसे डायरेक्ट रब्ता कर लेगा। लेकिन फिर भी आप उसको अपने बारे में बता दें, लेकिन एंड पे जाके।
एंड पे लिखनी है आपने, ये नहीं कि टॉप पे लिख देनी है। ये गलती आपने नहीं करनी। फोर्थ आपने क्या करना है कि जब भी आपने प्रपोज़ल लिखना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका अगर कोई सिमिलर काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपने वो प्रपोज़ल के साथ पहली 3 लाइन्स लिखने के बाद उसको उसका सॉल्यूशन देने के बाद आपने नीचे वो लिंक्स भी ऐड कर देने हैं, जिनमें आप उनको कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स दिखा रहे होंगे कि भाई ये मैंने ऑलरेडी काम इस तरह का किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपने कर लिया। ये चीज़ आपके प्रपोज़ल को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आप क्लाइंट को ये फ़ील करवाते हैं कि ये बंदा मेरी प्रोडक्ट को, मेरी नीड को समझ भी रहा है और इसने इस तरह का ऑलरेडी काम किया भी हुआ है। 5वें नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, अगर आपके पास उन क्लाइंट्स के रिव्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो वो आप उनकी एक पीडीएफ बना लें या आप उनके एक अलग से पेज बना लें अपनी वेबसाइट पे, क्लाइंट रिव्यूज़ का पेज बना लें और वो भी अपने प्रपोज़ल में अटैच कर दें, ताकि क्लाइंट को ये भी चल जाए पता साथ ही इस बंदे ने ऑलरेडी बहुत से लोगों के साथ काम किया हुआ है और इसको उन लोगों से टेस्टिमोनियल्स और अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। इससे क्लाइंट और ज़्यादा सेफ फील करेगा और आपके प्रपोजल विन करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, हमने सिर्फ क्लाइंट की नीड के बारे में बात की है, अपने बारे में हमने बात की भी है, तो वो सबसे नीचे जाके जहाँ क्लाइंट कभी भी नहीं जाता। जी हाँ, तो आपने टॉप पे क्लाइंट के नीड के बारे में, सेकंड पे आपने सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिंक लगाने हैं और लिंक आपने कोई 10 से 20 नहीं लगाने, मैक्सिमम आपने सिर्फ 2 लिंक लगाने हैं। तीसरा लिंक आपने लगाना है वो आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स और उनके रिव्यूज़ का हो। फोर्थ पे आपने उनको अपनी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स सर्विसेज देनी है जो आप देंगे और एंड पे जाके आपने अपने बारे में लिखना। तो ये होता है एक अच्छा प्रोफेशनल प्रपोजल जो आप लिखते हैं क्लाइंट को, जिसमें क्लाइंट को एक रीज़न मिलती है इस बंदे को मैं रीच आउट करूँ। आपने अपने बारे में लिख दिया, वो कैसे पढ़ेगा? वो जब वो पढ़ेगा नहीं तो वो आपको कैसे रीच आउट करेगा? तो जो आप ऑलरेडी मिस्टेक कर रहे हैं वो आपने नहीं करनी। इस वीडियो के एंड पे आपको प्रपोजल का टेम्पलेट मिल जाएगा, आपने उसको पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बनाना है। जी हाँ, अपना बनाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, कोई सवाल हो कमेंट करें और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स सर्कल्स में और भी नीडी लोग हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, फ्रीलांसर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।